राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी तक जोड़ तोड़ चल रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि जो समीकरण बनाए जाने थे वो बन चुके हैं। जिसको जो मन बनाना था वो बना चुका है। अब सीधे कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राज्यसभा चुनाव में कुल 56 सीटों में से 41 सीट पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है, लेकिन 3 राज्यों में ज्यादा कैंडिडेट होने को लेकर वोटिंग होनी है। इन राज्यों में यूपी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल है, जिसमें 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे रोचक मुकाबला तो यूपी में होना है, क्योंकि बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतारकर विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है, जिससे समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट पर पेंच फंस गया है। वैसे तो यूपी की 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत, तो वहीं 2 सीट पर सपा की जीत पक्की है, लेकिन बीजेपी के दांव से राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। वैसे भी इस बीच सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। जिस राजा भैया को अखिलेश अपनी समर्थन में लाने की कवायद में लगे थे, वो भी आखिरी मौके पर अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जिसका दावा एबीपी नेटवर्क से बातचीत करते हुए खुद राजा भैया ने किया है। ऐसे में सपा की तीसरी राज्यसभा सीट पर खेल बिगड़ना करीब करीब तय है, लेकिन अब आखिरी समय में सपा क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। हमने पहले भी कह दिया था, अब ऑन कैमरा भी कह दे रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भोजन पे बुलाया गया है, तो भोजन 32 वर्ष से वोट देते आ रहे हैं, तो प्रशिक्षित हैं। तो आप लोग के सहयोग से माना जाए कि संजय सेठ जो 8वें प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राज्यसभा सीट पक्की है। भाजपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव के लिए कल यानी कि 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके बाद शाम तक ही नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसमें पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए या इंडिया गठबंधन किसका दिखेगा दम।